हाय एवरीवन। तो बच्चों हम देख रहे थे हमारे वसंत भाग 1 का चैप्टर नंबर 9 टिकट एल्बम उसमें का पार्ट 3। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि जो राजप्पा है वो नागराजन के एल्बम को क्या होता है, जलता है और उस जलन के कारण वो क्या करता है, चोरी करता है। जब जब नागराजन और अपू शहर गए होते हुए है तो वो और जब वो चोरी करता है उसी वजह से उसका शरीर पूरा गर्म होने लगता है। और जब नागराजन और अपू शहर से वापस लौटते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि एल्बम अपनी जगह पर नहीं है, वो चोरी हो गया है। तो जब अपू राजप्पा के घर आता है तब उसको वो सारी हकीकत बताता है। तो आइए जानते हैं उसके आगे का भाग। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। अभी देखो उस डर के मारे क्या हो गया कि वह बहुत डरने लगा था। उस डर के मारे उसने रात को खाना भी नहीं खाया था और उसका चेहरा अजब ऐसे भयानक ऐसे लग रहा था। वो बुखार की वजह से, इसी वजह से क्या हो गए, उसके पूरे घर वाले बहुत चिंतित हो गए। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। अभी वो उसने रात को बहुत सोने की कोशिश की लेकिन उसको नींद ही नहीं आई। वो एल्बम जो था उसने अपने सिरहाने मीन्स सर के नीचे, तकिए के नीचे यानी पिलो के नीचे रखकर वो सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजब्बा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। अभी देखो पहले दिन भी जब नागराजन और अप्पू शहर गए थे और राजप्पा उसके घर गया था, तभी वो शहर आने के बाद वो राजप्पा को मिला था अप्पू और सारी बात बताता है कि हम शहर गए थे तो नागराजन का एल्बम कहीं गुम हो गया था। अभी दूसरे दिन भी अप्पू राजप्पा के घर आता है और वो राजप्पा के घर आने से पहले किसके घर होकर आया था, नागराजन के घर जाकर आया था। तो अभी उसके बाद क्या होता है आइए देखते हैं। जब तक नागराजन सॉरी राजप्पा नागराज राजप्पा के अप्पू राजप्पा के घर आता है तभी भी राजप्पा अपने बिस्तर पर ही बैठा हुआ था। उसने कुछ नहीं किया, ब्रश नहीं किए, नहाए नहीं, कुछ नहीं, वो सिर्फ बस बिस्तर पर बैठा हुआ था। अभी अप्पू पूछता है। सुबह अप्पू दोबारा राजप्पा के घर आया और तभी राजप्पा क्या था, बिस्तर पर बैठा हुआ था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे ना, अप्पू ने पूछा। अभी अप्पू उसके नागराजन के घर होकर आया था तो अभी अप्पू पूछते हैं उसको कि राजप्पा तुम कल नागराजन के घर गए थे ना। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। अभी एकदम राजप्पा एकदम घबरा गया। अरे अब क्या होगा, इसको तो अब पता चल गया है कि मैं उसके घर होकर आया हूँ। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। राजप्पा ने उसको आंसर दिया नहीं कि हाँ मैं गया था या नहीं मैं नहीं गया था, ऐसा उसने कोई आंसर दिया नहीं। सिर्फ क्या किया उसने, अपना सिर हिला दिया और सोचता है कि जान दो। और अप्पू को जो सोचना है सोचो, हाँ सोचना है हाँ सोचो, ना सोचना है ना सोचो, ऐसे करके उसने मुंडी हिला दी। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे, अप्पू बोला। अभी अप्पू फिर से बोला कि कामाक्षी बता रही थी कि हम जब शहर गए हुए थे तब सिर्फ और सिर्फ तुम ही आए थे उसके घर और उसके कमरे में। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। अभी राजप्पा को समझ में आ गया है कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, उस पर शक कर रहे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे
खबर दे, अप्पू ने फिर कहा। अप्पू फिर से बोलता है कि जब से नागराजन का एल्बम खोया है कल रात से, तब से नागराजन रोते जा रहा है। इसी वजह से शायद से उसके पापा पुलिस में खबर कर दी। राजप्पा फिर भी चुप था, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपकते देर और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू फिर से बोलता है कि उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस उसके पापा की इतनी पहुंच है कि उन्होंने पलक झपका दी तो पुलिस की फौज पूरी तैयार है। पुलिस पलक झपकना यानी उसने उन्होंने एक कॉल कर दिया, एक बार पुकारा तो पूरी फोर्स उनके घर पर आ जाएगी, यानी वो इतने बड़े ओहदे पर थे, ऐसे अप्पू बोलता है। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। अप्पू राजप्पा को और घबरा रहा था, वो पहले ही घबरा रहा था। आग में तेल डालना यानी उसको फिर से बढ़ावा देना। तो राजप्पा पहले घबरा रहा था और वो उसको फिर से घबरा रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढते हुए आ गया और अप्पू चला गया। यह अच्छी बात हुई थी कि जब अप्पू उसको आग में घी डाल रहा था, ऐसा है वैसा है, उसका वो रोते जा रहा है, उसके पापा पुलिस को बुलाएंगे, उसके पापा की इतनी पहुंच है कि ये पूरी फोर्स उसके घर में पलक झपकती आ जाएगी, ऐसे अब राजप्पा को घबरा रहा होता है। तभी अप्पू का भाई आता है और उसे ले जाता है। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की संकल खटकी। अभी देखो क्या हुआ कि अप्पू भी अपने घर चला गया। उसके राजप्पा के पिताजी भी दफ्तर चले गए थे और सामने का किवाड़ में दरवाजा क्या था, बंद हो गया था। तभी भी राजप्पा क्या था, अपने बिस्तर पर ही बैठ गया था। आधा घंटा गुजर गया था लेकिन वो अपने बिस्तर से हिला भी नहीं था। तभी जब वो अपने बिस्तर पर बैठा हुआ होता है, तभी क्या होता है, बाहर की संकल खटखटाई। मीन्स आपने अगर पुराने जमाने के दरवाजे देखे होंगे तो उसको ऐसे संकल जैसे कड़ी रहती है, तो वो उनकी दरवाजे की वो कड़ी खटखटाई। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। तभी जैसे ही संकल की खटखटाने की आवाज आई, खटखटाने यानी बजाने की आवाज आई, वैसे ही राजप्पा मन ही मन डरने लगा और बोलने लगा, पुलिस आ गई। भीतर संकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा, अलमारी के पीछे छिपा दिया। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाऊंगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा तब भी बज रहा था। अभी देखो उसकी दरवाजे की जो संकल थी वो अभी जोर जोर से बजने लगी थी। तभी राजप्पा बहुत डर गया था। वो अपने बेडरूम से ऊपर गया, जहाँ वो पढ़ाई करता था, वो वहां गया और वो एल्बम उसने फिर से बुक्स के अपने किताबों के पीछे छिपा दिया। फिर वो घबरा गया। अगर अपने मन ही मन बोलने लगा कि अगर पुलिस ने क्या की, तलाशी ली, तो यह एल्बम यहाँ मिल जाएगा। फिर उसने वो एल्बम किताबों के पीछे से निकाला और अपने कमीज के अंदर डालकर नीचे की ओर भाग गया। अभी भी दरवाजा बज ही रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएगी। अभी अम्मा जोर से चिल्लाई कि कौन है, जाओ ना, दरवाजा तो खोलो। ऐसे अम्मा भीतर से यानी अंदर से किचन रूम से ही शायद चिल्लाई। तो अभी राजप्पा सोचता है कि अगर अभी मैंने दरवाजा नहीं खोला तो अंदर से कौन आ जाएगा? अम्मा आ जाएगी और वही दरवाजा क्या करेगी, खोल देगी, ऐसे वो सोचता है।
राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अप्पा ने अंगूठी पर गर्म पानी की देगड़ी चढ़ा रखी थी। अभी देखो, अंगूठी, अंगूठी यानी मीन्स चूल्हा, देगड़ी यानी उस पर जो वो पीतल और तांबे का बड़ा सा हंडा होता है वो चढ़ाकर पहले के जमाने में चूल्हे पर पानी गर्म करते थे। वैसे चूल्हे पर ऐसे पानी गर्म हो रहा था बाथरूम के अंदर ही। अब की तरह नहीं, अब तो हम गीजर लगाते थे, लेकिन पहले के जमाने में क्या होते थे, बड़ा सा बाथरूम हुआ करता था, उसमें चूल्हा होता था। अंगूठी यानी चूल्हा और देगड़ी यानी उस पर जो हंडा रहता है पानी से भरा हुआ गर्म होते, उसको देगड़ी बोलती है। तो अम्मा ने उसको जलाए रखा था। वो बाथरूम में गया, फिर क्या किया देखो, उसने एल्बम को अंगूठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंख में आंसू आ गए। अभी वो फिर उसने क्या किया, वो बाथरूम में चला गया था और चूल्हा जल रहा था, उसमें पानी गर्म गरम हो रहा था। तो राजप्पा ने वो उस चूल्हे पे वो एल्बम डाल दिया। तभी एल्बम क्या होने लगा, जलने लगा। लेकिन राजप्पा को बहुत बुरा लगा। उसके आंख से पानी निकल आया और बोलने लगे कि कितना अच्छा एल्बम था, उसमें कितने प्यारे प्यारे टिकट थे। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आए तो नहाकर, नागराजन तुम्हें ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। अभी देखो, जैसे ही उसने एल्बम को चूल्हे में डाल दिया, तभी मम्मी अम्मा की आवाज सुनाई दी कि अरे राजप्पा, जल्दी से बाहर आ जाओ, देखो तुम्हें ढूंढते हुए कौन आया है, नागराजन आया है। जैसे उसने अम्मा की आवाज सुनी, वैसे उसने क्या किया, अपनी पैंटी निकर उतार दी और जो तुम गीला तौलिया था ने गीला यानी वेट, वो तौलिया लपेटकर वो कपड़े बदलकर ऊपर आ गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी होकर आया था। शायद एल्बम खो गए, शायद कहाँ रखा था तुमने, राजप्पा ने पूछा। अभी देखो, वो बाथरूम से गीला तौलिया निकालकर लगाकर अपने रूम में जाता है और कपड़े वपड़े पहनकर वो नागराजन के पास जाता है। नागराजन ऊपर उसके स्टडी रूम में बैठा होता है। तो तभी नागराजन उसकी ओर देखता है और बोलता है कि अरे यार, मेरा एल्बम खो गया है। उसका चेहरा ऐसे पूरा उतरा हुआ था, ऐसे लग रहा था कि वो बहुत रोकर आया था। तभी राजप्पा उसको पूछता है कि तुमने कहाँ रखा था ये एल्बम ना, फिर शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखों को पोंछ लिया। अभी जब राजप्पा पूछते हैं कि तुमने कहाँ रखा था एल्बम, तब नागराजन बताता है कि शायद से मैंने दराज में रखा था और जब हम शहर से लौट आए थे तब वहाँ एल्बम नहीं था। ऐसे बोलते ही राजप्पा के आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए और राजप्पा से अपने आंसू छुपाते हुए उसने अपने आंसू पोंछ लिए। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फर फर फक फक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। अभी देखो, जैसे ही नागराजन रोने लगा तो राजप्पा बोलता है कि रो मत यार। उसने ऐसे नागराजन को कहा। जैसे ही राजप्पा ने उसको कहा कि रो मत यार, वैसे ही नागराजन जोर जोर से रोने लगा। उसको नागराजन को रोते हुआ देख राजप्पा झट से सीढ़ियां उतरकर नीचे चला गया अपने रूम में और 1 मिनट में ही राजप्पा के सामने आकर ऊपर आकर खड़ा हो गया। और जब वो नागराजन के सामने नीचे से ऊपर आया तो उसके हाथ में क्या था, उसका खुद का एल्बम था। और वो कहता है कि लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। अभी
देखो, जब नागराजन का एल्बम जल गया तो नागराजन उसके घर आया रोते रोते। जब वो रोने लगा तो राजप्पा झट से अपने रूम में गया और अपना एल्बम लेकर आया और नागराजन को देते हुए कहा कि ये लो मेरा एल्बम, अब तुम इसे अपना ही एल्बम समझो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच है, ले लो। बहला रहे हो यार? नागराजन को जैसे यकीन नहीं आ रहा। अभी नागराजन को क्या नहीं हो रहा था, यकीन आ ही नहीं रहा था कि इतना राजप्पा ने अपने मेहनत से यहाँ वहां भटक कर उसने रात दिन मेहनत कर कर इतना एल्बम बनाया और ये अपना एल्बम मुझे दे रहा है। ये बात नागराजन को हजम नहीं हो रही थी, उसको एकदम यकीन ही नहीं हो रहा था। वो राजप्पा को बोलते कि हाँ तुम मुझे बहला रहे हो ना, मेरा एल्बम गुम हो गया हो तो राजप्पा बोलता है कि नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। तभी राजप्पा बोलता है कि नहीं यार, मैं तुमको बहला नहीं रहा हूँ, सचमुच ये एल्बम अब तुम ले लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार है! नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात पर बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। अभी नागराजन को एकदम यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजप्पा अपना खुद का इतना मेहनत से बनाया हुआ एल्बम मुझे दे दे। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन राजप्पा बार बार वही कह रहा था कि ले जाओ, अब ये तुम्हारा है। ऐसे वो बार बार वही बार एक बार दोहरा रहा था। वो जब दोहरा रहा था तब उसका गला भर आया था, यानी रोने जैसा उसका गला हो गया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। अभी नागराजन वो एल्बम ले लेता है और बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं ये एल्बम ले लेता हूँ, लेकिन तुम क्या करोगे उसके बाद? क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? अभी नागराजन को बोलता है हाँ ठीक है, मैं ये एल्बम ले लेता हूँ, लेकिन तुम क्या करोगे? तुम्हें एक भी एल्बम नहीं चाहिए क्या? तो नागराजन राजप्पा बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? ऐसे नागराजन राजप्पा को बोलता है कि अगर एक भी टिकट नहीं है तुम्हारे पास तो तुम कैसे रहोगे बिना एक भी टिकट के? रोते क्यों है यार? लो, इस एल्बम को तुम रख लो, इतनी मेहनत की है तुमने। नागराजन बोला। अभी राजप्पा भी रोने लगा कि लो ये एल्बम तुम रख लो। तभी राजप्पा रोने लगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कहता है। और नागराजन बोलते हैं कि नहीं, ये एल्बम तुम ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए, तुमने बहुत मेहनत से बनाया है। तभी राजप्पा बोलते हैं कि नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रोने लगा। अभी राजप्पा जब बोलता है कि ये एल्बम तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए, तभी राजप्पा जोर जोर से चिल्लाता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये रख लो ये तुम एल्बम, और यहाँ से चले जाओ, जाओ इस एल्बम को लेकर चले जाओ। और राजप्पा जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। नागराजन की समझ में नहीं आया, वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे की तक आए। अभी देखो, जब राजप्पा नागराजन पर चिल्लाया कि लेके जाओ और जोर से फुट फुट के रोने लगा, तभी नागराजन वो एल्बम लेकर नीचे उतर गया। उसके पीछे पीछे राजप्पा भी नीचे आया, अपना शर्ट से कमीज से अपने आंसू पोंछते पोंछते, और दोनों भी साथ साथ दरवाजे की तरफ आए। बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। अभी नागराजन बोलता है कि तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे अपना एल्बम दिया, और वो घर जाने के लिए सीढ़ियां उतरने लगता है। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। अभी नागराजन सॉरी राजप्पा नागराजन को पुकारता है कि सुनो राजू। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। शायद से नागराजन का जो घर का नाम था वो राजू राजू होगा। तो नागराजन को ने राजप्पा की ओर पलट के देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर उसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे दूंगा। अभी राजप्पा बोलता है कि राजू,
ये एल्बम मुझे दे दो। मैं आज रात भर क्या करूंगा, इसे जी भर कर देखूंगा और तुम्हें सुबह लौटा दूंगा। राजप्पा ऊपर गया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अभी नागराजन ने उसे एल्बम दे दिया। तभी राजप्पा वो एल्बम लेकर अपने कमरे में गया, ऊपर गया और दरवाजा बंद कर दिया और उस एल्बम को अपनी छाती से लगाकर फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगा। तो बच्चों देखो क्या हो गया। अगर राजप्पा नागराजन पर जलता नहीं, हाँ ठीक है, उसका एल्बम उसके पास, मेरा एल्बम मेरे पास, यानी हर हर एक की चीज जो अपने पास होता है, अगर आप उसको सही से संभाल के रखोगे और किस पर जलोगे नहीं कि हाँ उसके पास वो है तो मुझे भी वैसा ही चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, वो भी चीज भी आपकी नहीं रहेगी और जो आपके पास है वो भी आपके पास नहीं रहेगा। इसीलिए हमें ये पाठ से यह सीख मिलती है कि जो हमारे पास है हमें क्या रहना चाहिए, उसी में ही खुश रहना चाहिए।